Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Sonam Jaiswal and you are watching me on English with Parikshit. Let us start our today's video. आज की वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे डिफरेंट यूजेस ऑफ गेट, यानी कि गेट को लेकर जो है हम कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। गेट एक ऐसा वर्ड है जिसको हम कई सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं किस तरह से। जैसे हमारा सेंटेंस है, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, आई एम गेटिंग यू। आप बोल सकते हैं आई एम गेटिंग यू, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है, सेंटेंस है, मुझे तुम्हारी आवाज़ आ रही है, मुझे तुम्हारी आवाज़ आ रही। इसको भी आप गेट के साथ बोल सकते हैं, आई एम गेटिंग योर वॉइस, आई एम गेटिंग योर वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं 6 बजे घर पहुंचूंगा। इसको आप गेट के साथ कैसे बोलेंगे, आई विल गेट होम बाय 6 o'clock, आई विल गेट होम बाय 6 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं गाड़ी ले रहा हूँ। इसको भी आप गेट के साथ बोल सकते हैं। आप बोलेंगे आई एम गेटिंग अ कार, आई एम गेटिंग अ कार, मैं गाड़ी ले रहा हूँ। तो इस तरह से हमने देखा कि गेट को लेकर जो हम कितने सारे सेंटेंसेस अलग अलग तरीके के बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं फ्रेजेस की तरफ। आज हम पढ़ेंगे अपने डेली लाइफ में यूज़ होने वाले कुछ कॉमन फ्रेजेस, जिनको जो हम अपने सेंटेंसेस में यूज़ करके अपने सेंटेंसेस को, अपने कन्वर्सेशन को और भी इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला जो हमारा फ्रेज़ है वो है लुक आउट। लुक आउट मीन्स क्या होता है? लुकआउट मीन्स होता है ध्यान देना, किसी चीज़ को जो है ध्यान देना। जैसे मान लीजिए सेंटेंस से समझेंगे, लुक आउट फॉर द पाथ होल्स ऑन द रोड। लुक आउट फॉर द पाथ होल्स ऑन द रोड, यानी कि सड़क पर गड्ढे होंगे, ध्यान देकर चलना। अगर आपको किसी से बोलना है सड़क पर गड्ढे होंगे, ध्यान देकर चलना, आप बोल सकते हैं लुक आउट फॉर द पाथ होल्स। पाथ होल्स मीन्स होता है गड्ढे, लुक आउट यानी ध्यान देना, सड़क पर गड्ढे होंगे और ध्यान से चलना। अगले सेंटेंस से समझेंगे, वी शुड लुक आउट फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वी शुड लुक आउट फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक्स इन आवर वर्क। माफ़ कीजिए, यहाँ पर इन आवर वर्क छूट गया है, तो हो जाएगा हमारा वी शुड लुक आउट फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक इन आवर वर्क, यानी कि हमें अपने काम में जो है स्पेलिंग मिस्टेक जो होता है उस पर ध्यान देना चाहिए, उसको गलत नहीं करना चाहिए, उसको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा फ्रेज़ है होल्ड बैक। होल्ड बैक मीन्स होता है अपने आप को रोकना, कुछ कहने से या फिर किसी काम को करने से जो है अपने आप को रोक लेना, उसको हम कहते हैं होल्ड बैक। सेंटेंस से समझेंगे, आई कुड नॉट होल्ड बैक माई टीयर्स, यानी कि मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया, आई कुड नॉट होल्ड बैक माई टीयर्स। इस तरह से जो हम अपने सेंटेंस में होल्ड बैक का यूज़ करेंगे। द बॉस कुड नॉट होल्ड बैक हिज एंगर एनी लॉन्गर, यानी कि बॉस जो है अपने गुस्से को बिल्कुल भी रोक नहीं पाए, बिल्कुल भी रोक नहीं सकें। द बॉस कुड नॉट होल्ड बैक हिज एंगर एनी लॉन्गर, होल्ड बैक यानी कि रोक पाना। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा हैंग आउट। हैंग आउट मीन्स होता है किसी के साथ टाइम स्पेंड करना, किसी के साथ जो है समय बिताना। ये फ्रेज़ हमने बहुत बारी सुना होगा, इसलिए इस फ्रेज़ से हम लोग जो है परिचित भी हैं। सेंटेंस से समझेंगे, आई ऑफन हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स। मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता हूँ, मतलब बाहर घूमता फिरता रहता हूँ, बाहर समय बिताता रहता हूँ। आई ऑफन हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा फ्रेज़ है हैंग ऑन। हैंग ऑन मीन्स होता है पीछे ना हटना, वहीं पर रुके रहना, डटे रहना किसी चीज़ पर, किसी बात पर, हैंग ऑन। ये जो है गिव अप का बिल्कुल ही अपोजिट होता है। गिव अप मीन्स होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, त्याग देना, लेकिन उसका उल्टा हैंग ऑन मीन्स होता है पीछे ना हटना, बल्कि वहीं पर रुके रहना, डटे रहना। सेंटेंस से समझेंगे, हैंग ऑन आई एम कमिंग। आप बोल रहे हैं हैंग ऑन आई एम कमिंग। मान लीजिए आपके दरवाजे पर कोई नॉक करता है ठक ठक, और आप बोलते हैं रुको, रुके रहो, मैं आ रहा हूँ, तो आप कैसे बोलेंगे, हैंग ऑन आई एम कमिंग। प्लीज़ हैंग ऑन आई एम पुटिंग यू थ्रू टू कस्टमर केयर डिपार्टमेंट। जब कभी भी आप कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में कॉल करते हैं तो पहले कोई और फ़ोन उठाता है और उसके बाद से वो बोलता है कि रुके रहिए, प्लीज़ हैंग ऑन, कृपया रुकिए, मैं आपको जो है कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में फ़ोन को जो है ट्रांसफ़र करता हूँ। तो ऐसे जो है हम लोग हैंग ऑन का यूज़ करते हैं, मतलब रुको। नेक्स्ट हमारा फ्रेज़ है कम अप। कम अप मीन्स होता है कोई आइडिया निकालना या किसी बात का सॉल्यूशन निकालना, उसको हम बोल सकते हैं कम अप।
जैसे दिया है सेंटेंस, हु केम अप विद दिस आइडिया। जैसे मान लीजिए आपने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो है अपने किसी दोस्त के ऊपर प्रैंक करने का सोचा, लेकिन दुर्भाग्यवश वो प्रैंक जो है आप पर ही उल्टा पड़ गया, तो फिर आप गुस्से में आकर क्या कहते हैं, कौन आया था ये आइडिया लेकर, ये आइडिया लेकर कौन आया था, हु केम अप विद दिस आइडिया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, नेवर एक्सपेक्ट हिम टू कम अप विद अ ब्रिलियंट आइडिया, यानी कि कभी भी उससे जो है यह उम्मीद मत करना कि वह कोई अच्छा सॉल्यूशन लेकर आएगा, वह कोई अच्छा उपाय लेकर आएगा, ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी मत करना। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा, कम अक्रॉस। कम अक्रॉस मीन्स होता है किसी इंसान या फिर किसी चीज़ से सामना हो जाना, या फिर किसी के आमने सामने आ जाना, चीज़ों का या फिर किसी पर्सन का जो है आमने सामने आ जाना, सामना हो जाना, उसको हम बोलते हैं कम अक्रॉस। सेंटेंस है, वी केम अक्रॉस मेनी स्ट्रेंज पीपल इन आवर लाइफ, यानी कि हम अपने ज़िंदगी में अजीब अजीब लोगों से जो है हमारा सामना होता है, हमारी ज़िंदगी में जो बहुत सारे स्ट्रेंज पीपल से, अजनबी लोगों से जो है हमारा सामना होता है। कम अक्रॉस, केम अक्रॉस। ओके, ही केम अक्रॉस मी बाई चांस। ही केम अक्रॉस मी बाई चांस, यानी संजोग से वो मेरे सामने आ गया, संजोग से मेरा उससे सामना हो गया, या फिर संजोग से वो मेरे सामने आ गया। कैसे बोलेंगे, ही केम अक्रॉस मी बाई चांस। ही केम अक्रॉस अ कार एक्सीडेंट। जब भी हम लोग को ऐसे सेंटेंसेस बोलने होते हैं कि उसका कार एक्सीडेंट हो गया, तो हम ऐसे बोल सकते हैं, ही केम अक्रॉस अ कार एक्सीडेंट, यानी कार एक्सीडेंट से उसका सामना हो गया, यानी उसके साथ जो है कार एक्सीडेंट वाली दुर्घटना हो गई। तो ऐसे सेंटेंसेस को भी जो है हम केम अक्रॉस, कम अक्रॉस के यूज से जो है बोल सकते हैं, बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रेज़ है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप मीन्स होता है किसी बात को उठाना या फिर किसी बात का जो है जिक्र करना, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिंग अप। एग्जाम्पल से समझेंगे, डोंट ब्रिंग अप पॉलिटिक्स इफ़ यू वांट टू हैव अ क्वाइट कन्वर्सेशन। अगर आप एक शांत माहौल का कन्वर्सेशन चाहते हैं तो आप पॉलिटिक्स की बात जो है मत उठाइएगा, पॉलिटिक्स का जिक्र मत करिएगा। डोंट ब्रिंग अप पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिक्स को बीच में मत लाइएगा, या फिर पॉलिटिक्स का जिक्र मत करिएगा अगर आप एक क्वाइट कन्वर्सेशन चाहते हैं तो। डोंट ब्रिंग इट अप, इसका जिक्र मत करो। जैसे मान लीजिए आप सब जो है कपिल शर्मा शो देखते होंगे, उसमें आप लोगों ने देखा है कि सिद्धू जी के साथ जब भी कपिल बार बार कहता था कि उनको एक इंसिडेंट की याद दिलाता था कि इस ईयर में आप ऐसे ऐसे करके जो है 0 रन पे आउट हो गए, तो वो क्या कहते हैं, डोंट ब्रिंग इट अप, इस बात का जिक्र मत करो, डोंट ब्रिंग इट अप। तो इस तरह से जो हम लोग ब्रिंग अप का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रेज़ है ब्रिंग इट ऑन। ब्रिंग इट ऑन मीन्स होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ले आओ इसे भी देख लेते हैं, निपट लेंगे इससे, तो ऐसे सेंस में जो है हम ब्रिंग इट ऑन का यूज़ करते हैं। ले आओ देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, इसका भी सामना कर लेते हैं। सेंटेंस से समझेंगे, इफ़ ही वॉन्ट्स पब्लिक डिबेट श्योर ब्रिंग इट ऑन। अगर वो पब्लिक डिबेट करना चाहता है तो ठीक है, आप करने दो, देख लेते हैं, श्योर ब्रिंग इट ऑन, आने दो, देख लेते हैं, कर लेते हैं पब्लिक डिबेट। इफ़ टू बी डिफरेंट इज़ टू बी क्रिटिसाइज ब्रिंग इट ऑन। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब है, अगर डिफरेंट बनने के लिए, लोगों से अलग होने के लिए, लोगों से अलग जो है काम करने के लिए, टू बी क्रिटिसाइज्ड होना पड़ता है, लोग हमारी आलोचनाएं करते हैं, तो करने दो, देख लेंगे, ब्रिंग इट ऑन, करने दो, देख लेंगे। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मीन्स होता है किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, किसी मीटिंग का या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को जब कैंसिल कर दिया जाता है तो ऐसे में हम लोग कॉल ऑफ का यूज़ करते हैं। सेंटेंस से समझेंगे, कॉल ऑफ द मीटिंग, यानी मीटिंग को कैंसिल कर दो, मीटिंग कैंसिल कर देना, कॉल ऑफ द मीटिंग। द मैच हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ। आप लोगों ने कई बार न्यूज़ में देखा होगा, जब भी कभी मैच होने वाला होता है और बारिश आ जाती है और बारिश की वजह से मैच कैंसिल हो जाता है, तो उसको अनाउंस कैसे करते हैं, द मैच हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ, यानी मैच को कैंसिल कर दिया गया है, क्रिकेट मैच को कैंसिल कर दिया गया है, द मैच हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ। तो इस तरह से कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, किसी मीटिंग को कैंसिल कर देना या फिर किसी भी प्रोग्राम को कैंसिल कर देना। लास्ट हमारा फ्रेज़ है चीयर अप। चीयर अप मीन्स होता है किसी का मूड ठीक करना, हम बोलते हैं चीयर अप, किसी के मूड को ठीक करने के लिए, या फिर किसी को कहना रहता है कि अपना मूड ठीक कर लो, तो हम बोलते हैं चीयर अप। जैसे
चीयर हिम अप, उसका मूड ठीक करो, चीयर हिम अप। ओह कम ऑन चीयर अप। जब भी आप किसी को देखते हैं कि कोई उदास बैठा है और आप उसको खुश करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं ओह कम ऑन चीयर अप। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आज की वीडियो में हमने 10 फ्रेजेस को सीखा जिसका जो है हम अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है, वीडियो को एक लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको ये यूजफुल लगी हो तो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट आगे आने वाले वीडियोज़ जो है आपको टाइम पर मिलती रहें। तो फिर इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, बाय बाय।